हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इन केस अगर कोई थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन है तो आई होप आज की रीडिंग आपको गाइडेंस दे सके, आपको थोड़ी हेल्प हो सके। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ आपको कुछ आंसर्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज करना क्या है, आज साईं बाबा की दो पिक्चर्स आपके सामने हैं यहाँ। तो आपको इनमें से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। दो पाइल्स हैं यहाँ पर। ये जितनी पाइल 1 एंड पाइल 2, आपको यहाँ अपने जो भी गुरु को आप मानते हैं उनका नाम लेकर अपने मन में प्रे करिए, और ताकि आप अपने अच्छे से आप पाइल्स को सिलेक्ट कर सकें। पाइल 1, पाइल 2, दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसमें आपके लिए ज़रूर से कोई ना कोई आंसर्स होंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी। तो गाइस, फर्स्ट पाइल जो है, अगर आपको इससे पिक्चर देखकर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट पाइल का छोटा सा ये क्यूट सा एलिफेंट है, अगर आपको ये चार्म अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर का, तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पाइल 2 अच्छी लग रही है तो ये है एक ब्राउन एंड क्रीम कलर का स्मॉल सा एलिफेंट। ओके, दो क्यूट से चार्म्स रखे हैं आज मैंने। आपको दोनों में से जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 2 को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं हम देख लेते हैं। मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। एंड पाइल 1 के लिए जो एनर्जीज आ रही हैं, आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, लव से रिलेटेड हो सकती है। कोई आपको फॉरगिवनेस आपके लिए आ रही है, या तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो आप अपना जो भगवान से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, या किसी जो भी आपके रिलेशंस में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, आपके लिए यहाँ मैसेजेस हैं। साईं बाबा आपको कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं ना, आपको वो लिखना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते, जो भगवान होते हैं, वो हमें ड्रीम्स के थ्रू कई बार मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ड्रीम आते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो आपके लिए मैसेज है कि आप उसको लिखा करें, ताकि आपको इसके थ्रू गाइडेंस मिल सकती है। और जो भी आपके लिए लाइफ में जो कुछ भी फॉरगिवनेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो भी लाइफ में कुछ हुआ है, आपको उसको फॉरगिव करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। 10-10 नंबर का है, दोनों ही 10 नंबर्स हैं। तो आपके लिए यहाँ कुछ एंडिंग है। जो कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो रही है। कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, जो लोगों ने अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, या कोई लॉस हुआ है, तो अगर आपसे कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, कई बार होता है कि कई जगह गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, आपको लगता है कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो खुद को माफ़ करिए और औरों को भी माफ़ करिए। ये क्योंकि जो भी कुछ हुआ है लाइफ में, ये जो ख़त्म होने का, इसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न है। लाइफ में जो ये चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने का टाइम आ गया है। तो ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो कि आपकी लाइफ में जिसका अब ज़रूरत नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, जस्ट आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स का काम कर रही होती है, तो उनको लाइफ से आपकी बाबा कह रहे हैं कि उनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हो रहे थे उन सबको हटाया जा रहा है। आपको फॉरगिव करना है। आपको जिनको फॉरगिव करने का मैसेज है, फॉरगिव करिए और उस सिचुएशन को ख़त्म करिए। राइट, आपके लिए यहाँ बाबा मैसेज कर रहे हैं कि कोई अगर आर्ग्यूमेंट या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही थी, तो वो भी आपकी लाइफ में, वो लोगों का आना, आपकी लाइफ में एक कार्मिक लोग हो सकते हैं, तो उनका भी आना कोई रीज़न होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और आपको उन्हें उस रीज़न के लिए आपको कम्युनिकेट करने का मैसेज दिया जा रहा है
कि आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रही है, या तो ये जो लोगों को आपको माफ़ करना है आप उनसे आप बात करें और उन्हें फॉरगिव करें, वो हो सकता है। या आपके लिए ड्रीम्स हैं जो आपके, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो आपने कहीं आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी उसके रिगार्डिंग आपको कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आपको कहा जा रहा है आपके आसपास के लोगों को आपको उनके साथ मिलकर कुछ काम करना है। जो भी आपका जो न्यू बिगनिंग है उसके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो गलत लोग हैं उनको फॉरगिव करें, और फिर भी आपको अकेले नहीं होना। आपको अपने आसपास के जो भी आपके आसपास लोग हैं, टीम हो सकती है आपकी, ऑफिस में अगर काम करते हैं तो अपने आसपास अपने कलीग्स के साथ आप मिलकर काम करें, उनको भी रिस्पेक्ट दें, और उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसको भी वैल्यू दें। और जो आपका माइंड है, अगर आपको यहाँ ये मैसेज है कि जो बहुत पावरफुल होता है, हाँ, जो हमारा माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसको हम जिस तरफ भी चला दें वो उसी तरफ चलता है। माइंड जो होता है घोड़े जैसे कहते हैं ना, जिस तरफ दौड़ रहे हैं आप, जिस तरफ इसको दौड़ाया जा रहा है, उधर को जा रहे हैं, तो वैसे ही माइंड होता है कि वो बहुत रेस्टलेस होता है कई बार, कि उसको आपको कंट्रोल में रखना होता है। आपको अगर अपने माइंड को आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, आपको भगवान की तरफ से हेल्प मिल रही है। आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, आपको हेल्प आ रही है, और भगवान आपकी जो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपने विशेज़ आपने मैनिफेस्ट किए हैं, ड्रीम्स हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, वो सारे आपको मैसेज मिल रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्प मिल रही है। कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉरगिव करना है, अपने आप को फ्री करिए। आपको ये फिनिश वाला जो कार्ड दिखा रहा है ना, डेथ कार्ड जो शो करता है, वो किसी भी चीज़ की, किसी भी जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चली आ रही थी, वो उसको कहते हैं कि उसको भगवान ही फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। जो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो उसको प्रे करिए आप भगवान को, आपकी लाइफ से उस प्रॉब्लम को निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ से जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशन थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर पर डाउट ना करें। आप अपनी जो आपकी प्रेयर्स है, आपका जो विश्वास है भगवान पर, उस पर आप अपने आप को डाउट ना करें, उन पर विश्वास बना कर रखें। और बाबा आपकी जो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाबा आपको जो प्रेयर करते हैं, जिस भी गुरु को आप प्रेयर करते हैं, मानते हैं, उनको आप प्रेयर्स करें, आप उन पर डाउट ना करें। क्योंकि कई बार कोई चीज़ें होती हैं तो उनको होने में टाइम लगता है, उसका हर एक का डिवाइन टाइमिंग होती है। तो आपको वहाँ अपनी जो प्रेयर्स करें या अपनी मेडिटेशन करें, आप उनको अपनी जो आपकी बातें हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप जो चाहते हैं लाइफ में, उसको आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप अपने गुरु को प्रे करें, वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ला रहे हैं। और जो आपके जो टीचर्स हैं आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म ही नहीं है और बहुत टफ है, कोई सिचुएशन जो ख़त्म होती हुई इस वीक में नज़र आ रही है, तो उस सिचुएशन के लिए आप सरेंडर कर दीजिए बाबा को, अपने उनको प्रे करिए। वो बाबा हमेशा अपने जो भक्तों को, उनको हमेशा उनको दुख में उनको अपना हाथ पकड़ाते हैं, हेल्प करते हैं। और जो आपको डार्कनेस नज़र आ रही है, अगर आपको लाइफ अदरवाइज जो भी कोई डार्कनेस थी, तो वहाँ पर भी आपको अब लाइट होती हुई नज़र आएगी। ये जो लाइट का साइन है, ये दिखा रहा है कि जितनी मर्जी डार्कनेस हो, आपको बाबा हमेशा हेल्प करते हैं। और आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कम्युनिकेट करिए, जो कोई बात आप कहना चाहते हैं किसी को, वो करिए। कोई आपके लिए ये लव से रिलेटेड भी कम्युनिकेशन आ सकती है। आपने अपने आप को, हार्ट को अपने बंद करके मत रखिए, ओपन कीजिए अपने आप को। ये जो गुड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनके लिए आपको अपने दिल को खोलना, मीन्स कि अपने आप को कई बार क्या होता है, कोई सिचुएशन, जैसे ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से अपने हार्ट को एक बंद सा करके बैठ जाते हैं कि कुछ अच्छा पता नहीं, दुखी से हो जाते हैं। आपका जो हार्ट, उसकी हीलिंग आ रही है अब यहाँ पर। जो दुखी आपका दिल था, वहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। वो हो सकता है कोई ये प्रपोजल हो जो न्यू बिगनिंग है, और जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको जो पास्ट में जो लोग थे उनको फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करिए, जो भी सिचुएशन नेगेटिव थी उसके लिए। एंड जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसके लिए अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीव करिए। रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी हो जाइए। आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है, उसके लिए अपने हैंड्स को ओपन करें और उसे रिसीव करें। बाबा की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। आपको जो आपकी ड्रीम्स है उन्हें पूरा किया जा रहा है, लेकिन आप हो जो कि आप बंद करके बैठे हो, तो आप अपने आप को रेडी करें। अपने
जो आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है, जो आप उदास होकर बैठे थे वहाँ पर अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और जो पास्ट में हुआ उसकी भी कोई रीज़न थी, उसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करके, हो सकता है आप अपने आप को बंद करके कि ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, मिलते नहीं हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप अकेले ना रहें, आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है जो, उसके लिए आपको लोगों से बात करने की, को एग्जिस्टेंस का कार्ड भी यही बता रहा है, कम्युनिकेशन, कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, आप सीखें उनके साथ रहना, आप आसपास के लोगों के साथ रहना सीखें, और आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस आ रही है, जो भी उसके लिए अपने आप को ओपन करें। आपको आप मैनिफेस्टेशन, जो आप अफर्मेशंस कर सकते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस या ब्लेसिंग्स, ये जो भी आप अपने हैंड्स का ये जो साइन है कि आप अपने हैंड्स को खुला करें, आपके लिए ब्लेसिंग्स मौजूद है, लेकिन आपको कि आप अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में अगर रख के बैठे हैं तो आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है। और जो आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पास्ट की और जो लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है उन्हें फॉरगिव करें, उनको लेकर अपने दिल में कोई नेगेटिव थॉट्स ना लेकर रखें, उन्हें बस फॉरगिव करें और लेट गो करें। तो आपके लिए यहाँ पर गुड मैसेज यही है कि आपकी लाइफ से नेगेटिव ख़त्म हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये कोई लव से रिलेटेड न्यू बिगनिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, और रिलेशंस में हो सकता है फॉरगिवनेस आ रही है। और यहाँ पर आपकी जो आपका माइंड है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप कुछ भी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको पूरा कर सकते हो। तो बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने माइंड को, अपने जो आप लिख कर रखें, जो भी आपको थॉट्स आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो आप उन्हें लिख कर रखें। उन्हें पूरा करने के लिए आपके आसपास लोग हैं जो वो हो सकता है आपको हेल्प करें, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। और अपने आप पर या कुछ भी जो सिचुएशन आपके लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उसके लिए डाउट ना करें कि ये मेरे लिए कहाँ हो सकती हैं। ये तो ऐसे कई बार होता है, नेगेटिव माइंडसेट में बैठे होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे उन पर भी डाउट ना करें कि, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ग्रोथ की, लव की, ये आप ही के लिए आ रही है और आप ही के लिए फॉरगिवनेस आ रही है। तो जिसने भी ये फाइल सेलेक्ट की है, प्लीज़ अपने आप पर डाउट ना करें, प्लीज़ भगवान पर डाउट ना करें। जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होने का टाइम है। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में वो सब खत्म होने, उनका ख़त्म होने का टाइम है। बस आप अपने आप पर ट्रस्ट बना कर रखें, खुद पर भी ट्रस्ट बना कर रखें, और बाबा पर भी, जिनको भी आपने प्रेयर की है उनके ऊपर आप ट्रस्ट रखें कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं और आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स, जो भी आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपने प्रेयर्स की थी, वो आपकी पूरी की जा रही है। सो पाइल नंबर 1, आपको कैसे लगे ये मैसेजेस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में ओम साई राम भी लिख कर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी भी विशेष साईं बाबा जल्दी से पूरी करें। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आए, तो आप अपने उस पर आप ओम साई राम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो थैंक यू। देख लेते हैं नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 2। हाय पाइल 2, जिसने भी ये पाइल 2 सिलेक्ट की है, तो देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या होने वाला है। देख लेते हैं। काम, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। आपको यहाँ बिठा देते हैं। सो पाइल 2, आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आ रही है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। खुद की लाइफ को आप अपनी इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। कि आपको पहले हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते थे, अपने आप को निगलेक्ट करते थे। तो यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने आप को, आपकी जो एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट वीक में, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अपना सेल्फ लव में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको फ्रीडम मिल रही है, जो भी कुछ लाइफ में नेगेटिव था उससे फ्रीडम मिल रही है। आपकी लाइफ में कामनेस आ रही है, अब शांत अपने आप को, अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी घर से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो उनसे आपको, जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई उन सब के लिए आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
इस वीक में आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ जो आपके हैं उसमें आपको उस जो भी नेगेटिव कुछ प्रॉब्लम्स थी उनसे सोल्यूशन मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आपको गिफ्ट्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी गिफ्ट्स हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपको उन पर बस फेथ बनाकर रखना है। बाबा आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, और आपकी लाइफ में न्यू गिफ्ट्स आ रही हैं। आपके घर से रिलेटेड गिफ्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी ये जो फ्रीडम हो सकती है, जो भी आपको यहाँ पर इस मैसेज से देखते हैं। कार्मिक डेब्ट का मैसेज है कि कुछ अगर आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स चली आ रही थी जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही थी, तो वो जो भी बर्डन थे ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो ये जो कई बार होता है कि जो पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्मास रह जाते हैं जो कि आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में आपके लिए वो डेब्ट्स की तरह साथ आ जाते हैं। तो आपको यहाँ कहा जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखें, गुड कर्मास करें, जिससे कि ये जो बर्डन आप लेकर चले आ रहे हो ये बर्डन आपका ख़त्म हो। ये जो बर्डन है, जब आप अच्छे काम करेंगे, गुड कर्मास करेंगे, अपने खुद पर काम करने की ज़रूरत है आपको। तो आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी बारे में ही सोचते रहते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहते हो कि कार्मिक डेब्ट्स हैं या कुछ है या कोई भी प्रॉब्लम्स है या नेगेटिविटी है, किसी भी टाइप की कोई नेगेटिविटी है आपको हर वक्त आप हो सकता है आप इस थॉट्स में रहते थे। और जो ये बर्डन आपका जो बहुत बड़ा बर्डन था, तो आपको कहा जा रहा है आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी इससे रिलेटेड जो आप गुड कर्मास कर रहे हो, आप करते जाइए कि वो अब आपके सामने बहुत ही छोटा सा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपको लाइफ में इतना बड़ा दुख दिख रहा था वो आपकी लाइफ में से बहुत कम होता जा रहा है। और अब आपकी लाइफ से जो कार्मिक डेब्ट्स हैं उनको आपको कहा जा रहा है कि वो उनकी वजह से आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जो आपको बहुत दुख दिख रहा था, या जो भी कोई इश्यूज़ थे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखती थी, ये जो भी थी, तो उन सबको क्रश करने के लिए कहा जा रहा है। कार्मिक डेब्ट्स को पे करें, जो नेगेटिविटी है उसको आप क्रश करें, अब ख़त्म करें उस नेगेटिविटी को, क्योंकि अब जो टाइम आ गया, बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी ईगो की वजह से, कई बार हो सकता है कि आपकी ईगो बहुत हाई है, आप उसकी वजह से कार्मिक डेब्ट्स को अपने साथ लेकर चले आ रहे हैं। तो आपको इनसे फ्री होने का मैसेज आया कि आपको इन सब से फ्री किया जा रहा है। जस्ट आपको इन सब से आपको जो फ्रीडम का मैसेज, आपकी एनर्जी है कि अब इस वीक में आप इनसे फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है, और आप जो आपकी लाइफ में इनकी वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ थी, परेशान थे अगर आप, तो आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ईगो को ख़त्म करें। आप हो सकता है कि आपके अंदर जो ईगो है बहुत ज़्यादा हो, किसी पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसको कहा जा रहा है अपने ईगो को छोड़ें। जब आप अपने ईगो को छोड़ते हैं तो आप अपने आप को इस काम वाली सिचुएशन में, शांत वाली सिचुएशन में आते हैं। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आपकी जो अपनी सेल्फ की जो सेल्फ रिस्पेक्ट में आप सेल्फ केयर आप करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत कामनेस आती है, आप शांत हो पाते हो। जो आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आप बहुत हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई हो, खुद ही आप उसको, यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ से वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपको खुद ही आप उस नेगेटिविटी को खींच कर अपने साथ ला रहे हो। तो ये जो भी नेगेटिविटी है, इसको आपको कहा जा रहा है कि क्रश करें, उस नेगेटिविटी को आप ख़त्म करें। आपके लिए कि ये आपके माइंड की भी हो सकती है कि आपका माइंड, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो कार्मिक डेब्ट्स थे, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं। तो इस वीक में आपको उससे फ्री किया जा रहा है। और आपको यहाँ एक मैसेज ये भी है कि आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। ये आपकी खुद की नेगेटिविटी भी है जो आपकी ईगो दिखा रही है कि जो अपनी ईगो को लेट गो करें। अपने हर चीज़ में जो, अगर आप अपनी ईगो को लेकर आते हैं, तो वो ही होम से रिलेटेड भी वो जो होती है, ईगो की वजह से ही प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है उसे रिमूव करें, अपनी ईगो को छोड़ें। वो आपके रास्ते में आपको ग्रो नहीं करने दे रही, वो आपके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी। तो ये जो जितने भी ये नेगेटिव चीज़ें थी, ये आपकी कार्मिक डेब्ट्स भी थे और आपके खुद के भी क्रिएट किए हुए हो सकते हैं, जो आप ईगो की वजह से आप लेकर आ रहे थे। उन सबको अब क्रश किया जा रहा है इस वीक में। आपको मैसेज है कि ईगो को छोड़िए और नेगेटिविटी को क्रश करें। और यहाँ पर आपको पानी के नज़दीक आप जा सकते हैं। जो पानी के पास अगर आप जाते हैं, हीलिंग मिलती है। ज़्यादा पानी पीने का भी मैसेज हो सकता है कि आपको फिज़िकली भी और मेंटली भी जो एक हीलिंग पानी जो है वो हीलिंग देता है। तो आपके लिए मैसेज है कि नेगेटिविटी और ईगो को छोड़ने के लिए, इन सब से दूर होने के लिए आपको थोड़ा टाइम पानी के साथ स्पेंड करना चाहिए। कहीं पानी की जगह घूमने जा सकते हैं, वो आपको इमोशनली हील करता है
और आपकी लाइफ से ये सब जो सोल्यूशंस आ रहे हैं, जो भी आप जो ये नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं अगर आप, तो आपको जो ये लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिख रही थी, पहाड़ों जैसी लग रही थी, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट एक अपनी ईगो को छोड़िए, नेगेटिविटी को छोड़िए, जो नेगेटिव थॉट्स को छोड़िए, तो आपको यहाँ पर भी लाइट नज़र आ रही है। जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये इतने बड़े नहीं हैं, इनके पीछे भी आपको लाइट नज़र आ रही है। आपको फ्री किया जा रहा है इस सारी नेगेटिविटी से, आपको फ्री किया जा रहा है इस वीक में। आपको बस फेथ बनाकर रखना है, और फेथ बनाकर रखना है कि जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो भी अब आपके लिए, उसके लिए भी सोल्यूशन आ रहा है। जस्ट आपको अपनी भी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखिए। यहाँ पर औरों को भी रिस्पेक्ट करिए। आपके लिए एक मैसेज ये भी कि आपको हर एक रिलीजन को, आपको आप जिसे भी मानते हैं आप उनको प्रे करें, उनको थैंक्स करें, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियां हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट रखें। और औरों के लिए भी है कि और भी किसी धर्म के लिए, जो भी कोई धर्म है, जो भी कोई रिलीजन है, आपको औरों के रिलीजन के लिए भी रिस्पेक्ट रखनी है, और लोगों के लिए भी आपको रिस्पेक्ट रखनी है। अपने आप को आप काम रखें, मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में जाइए, और नेचर में जा सकते हैं। नेचर आपको हील करती है, जो हीलिंग का मैसेज है, जो नेगेटिविटी हील करें, ये जो हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में इस वीक में, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और आप अपने आप को देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होता हुआ आप देखेंगे। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में आपका फेथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है तो आपका ऑटोमेटिकली आपका फेथ बढ़ता है भगवान पर कि उन्होंने आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जो थी उनको ख़त्म किया है। और जो कहा जा रहा है कि आपका जो घर है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, उसके लिए आपके घर को होना भी चाहिए कि खुशियाँ और पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने घर से अपनी ईगो को ख़त्म करना है, ताकि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके घर में कामनेस रहे, और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और जो आपके लिए जो गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं इस वीक में। आप जो चाहते थे कि आपकी लाइफ में गिफ्ट्स आएँ और आप उन्हें रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। जब आप अपने आप को जब सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप अपनी गिफ्ट्स के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग सबको जो रिस्पेक्ट करते हैं, सबको जो फेथ बना कर रखते हैं, उनको बाबा ज़रूर से जो भी उनकी लाइफ में गिफ्ट्स हैं, उनके जो भी टैलेंट हैं, उनको वो ब्लेस किया जाता है। और बाबा आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपको फ्रीडम दी जा रही है इस वीक में। तो आपके लिए साईं बाबा की तरफ से मैसेज है कि आपकी जो भी कोई नेगेटिव थी आपकी लाइफ में, उन सबसे अब आपको सबसे बड़ा मैसेज यही है कि फ्रीडम मिल रही है। आपको लाइफ में जो नेगेटिविटी अब तक चली आ रही थी उससे अब आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिल रही है। बस आपको रिस्पेक्ट बना के रखनी है औरों की भी, और अपनी ईगो को आने नहीं देना। रिश्तों पे अपनी ईगो को ना आने दें। कहीं आप जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है, और आपको भगवान को फेथ बनाकर रखना है। तो आपके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो तो वो भी, उसका भी आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। राइट, तो ये है फ्रेंड्स आपके लिए मैसेजेस। ये गिफ्ट्स आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, जो आपने किसी के लिए घर से रिलेटेड विश हो सकती हैं। गिफ्ट्स आ रही है जो किसी के लिए नया घर हो सकता है। यस, किसी के लिए नए घर की जो विश कहीं रखते थे कि आपका कोई सुंदर सा घर हो, अच्छा घर हो, उसके लिए भी ये जो गिफ्ट है ये नए घर से रिलेटेड हो सकती है। उनको बाबा नया घर जो उनके लिए ब्लेस कर रहे हैं, जहां आपके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार, आपके घर के लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रह पाएंगे आप। आपकी फैमिली से रिलेटेड मैसेज है ये। और जहाँ आपको एंग्जाइटी रहती थी, किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था, वो स्ट्रेस इन नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये सारा, आप जब कंफ्यूज रहते थे कि आपको क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है ये सब, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस स्ट्रेस एंग्जाइटी से बाहर निकल रहे हो। आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी थी ख़त्म हो रही है। आप काम और पीस के साथ आप अपनी लाइफ में आपका जो घर है उसमें आप अच्छे से रह रहे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, और आपकी लाइफ में कोई भी जो भी सॉल्यूशंस हो, अब आपको वो जो भी कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, अब आपको ऐसे लगता है कि वो बहुत आप आसानी से उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट बन गया है बाबा पर। फेथ बनाकर रखिए और अपनी नेगेटिव जो हैबिट्स हैं उनको दूर करें, तो आपकी लाइफ में फ्रीडम है, रिस्पेक्ट आ रही है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में जो पीस
पीस एंड कामनेस के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू हाउस में आप जा सकते हैं, आप अपना न्यू हाउस, खुद का घर खरीदने की अगर आपका ड्रीम था तो आप वहाँ पर अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। और या जो भी आपका न्यू हाउस की यहाँ पे ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में न्यू हाउस ब्लेस किया जा रहा है। और घर से रिलेटेड जो भी आपकी खुशियाँ हैं, कोई सिचुएशंस थी घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या ये जो एंसेस्टर्स से रिलेटेड भी अगर हो सकता है, जो ये कार्मिक डेप्ट का ये जो दिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड अगर कोई आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स इश्यूज़ थे जो आप अभी तक आपके वो क्लियर नहीं हुए, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंटली आप उस पर काम करते जाइए। आप उस पर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो उनके लिए आप जो अच्छे काम कर सकते हैं, कुछ डोनेशन दे सकते हैं, कहीं एनिमल्स को आप एनिमल्स की आप केयर करिए, उनको एनिमल्स को, जो कहते हैं ना कि अगर आपको कार्मिक डेब्ट्स जो आपको क्लियर करने हो तो आपको जो एनिमल्स आपके आसपास स्ट्रे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सबको अगर आप ख्याल रखते हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ आपकी जो ये बर्डन होता है उसको कम करते हैं। तो आपको यहाँ पर एनिमल्स को आप फूड दे सकते हैं, जो ये एनिमल्स को दो, काउस को दो, उनसे भी जो काउस को खाना चारा डालते हैं, ग्रीन चारा वगैरह, उनसे भी कहा जाता है कि कार्मिक डेब्ट्स जो होते हैं वो जो अच्छे कर्म आप जितने भी अच्छे कर्म आप करते हैं तो उनसे आपके कार्मिक डेब्ट्स भी कम होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये सब जो आपके पास्ट के थे इनको ख़त्म करें, आप अच्छे कर्मा करें, आप कोई ऐसा बुरा काम ना करें अपनी ईगो में आकर, कि अपनी ईगो से आप कहीं फिर से ना कोई कार्मिक डेब्ट्स क्रिएट करें। आप अपनी ईगो को छोड़ें, क्योंकि आप जब आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, नेचर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये जो कार्मिक डेब्ट्स होते हैं ख़त्म तो हो रहे हैं, लेकिन आपको ये लगातार अच्छे ही काम करने हैं ताकि आपकी दोबारा से ना क्रिएट हो, कि आपको नेक्स्ट लाइफ में भी आपके लिए ये कार्मिक डेब्ट चलते आ रहे हैं, आपके ये ना देखना पड़े। इसके लिए आपको अच्छे काम करने हैं। एनिमल्स को आप एनिमल्स की केयर करें, थोड़ा उनको हेल्प करें, खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, गाय को ग्रीन चारा दे, कहीं से जो भी खाना रोटी दे सकते हो, ग्रीन चारा दे सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, उनसे भी ये एंसेस्ट्रल जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व होते हैं। और नेचर के लिए आप कर सकते हो, पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास ग्रीनरी रखें, तो आप इससे यूनिवर्स को भी हेल्प करते हो, नेचर को भी हेल्प करते हो। और आपकी जो भी आपका हार्डवर्क है, यहाँ पर आपको जो भी हार्डवर्क है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं, आपका हार्डवर्क जो है, आपने जितना हार्डवर्क किया है इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, वो उसके लिए आपको गिफ्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। वो हार्डवर्क आपका अब आपको उसका जो हार्डवर्क का आपको फल मिल रहा है, जो आपको वो एक गिफ्ट की तरह की आपको ये हार्डवर्क भी हो सकता है जो आपने किया इन सब सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए। तो वो अब ये जो आपका हार्डवर्क था उसकी वजह से ये सारी जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, और आप अब पूरी तरह से फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो जो भी पास्ट की नेगेटिविटी थी उससे। और अपनी फ्रीडम को आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी फ्रीडम को आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं आप अपने आप को नेचर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, कहीं जो नेचर में मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे ये इस पिक्चर में है। तो आप अपने लिए जहाँ टाइम नहीं निकाल पाते थे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं समझ पा रहे थे, तो अब अपने आप को आप रिस्पेक्ट दे पा रहे हो। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, और खुद की फ्रीडम को आप एंजॉय कर पा रहे हो, जो आप अब तक बंधन में ये बंधे हुए से फील करते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये नेगेटिविटी थी, इन सब से अब अपने आप को फ्री करके अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नज़र आती हो। तो गाइज़ ये थी आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस नेक्स्ट वीक के लिए। तो कैसे लगे आपको पाइल 2 ये मैसेजेस, कमेंट करके मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में आप ओम साईं राम लिख सकते हैं, ताकि आपकी विशेष जल्दी से जल्दी साईं बाबा पूरी करें, और आपकी लाइफ में भी अगर कोई नेगेटिविटी कोई चली आ रही है तो वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ से ख़त्म हो, और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आए, खुशियाँ आएँ। तो इसके लिए आप ओम साईं राम लिखें कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।